वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा एक खास में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन की प्रखर आवाज हैं। सीएम योगी ने अपनी बात हमेशा मुखर ढंग से रखी है। वो लाख लपेट नहीं करते, सीधा संवाद करते हैं। फिर चाहे चुनावी जनसभा हो या कोई भी आयोजन हो, उनके बयानों का असर होता है। महाकुंभ का प्रसंग हो या फिर संभल मंदिर का मामला, योगी हमेशा बेबाक अंदाज में नजर आते हैं। अभी उन्होंने कहा कि जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए, बस। बेशक सपा सीएम योगी के बयान पर आपत्ति जताती है, लेकिन वो अपनी बात को बड़ी ही प्रखरता से उठाते हैं और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सनातन को लेकर हमेशा जो है उनकी आवाज जो है काफी प्रखर अंदाज में जो है वो हमेशा नजर आते हैं। सनातन को लेकर अब एक और स्टेटमेंट उनका सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, बस। तो ऐसे में चाहे संभल की बात कर ली जाए, किस तरीके से वहां पर सर्वे के दौरान इतनी बड़ी हिंसा वहां पर भड़की थी, किस तरीके से पत्थरबाजी वहां पर की गई थी, उसके बाद इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक और स्टेटमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आता है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। और ऐसे में जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से लगातार जो है उन्हें उन पर निशाना भी साधा जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि हम सनातन विरोधी नहीं है, सरकार सनातन विरोधी। इस तरीके के दावे जो है विपक्ष की तरफ से भी किए जा रहे हैं और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और इसे लेकर उन लोगों का क्या परसेप्शन है, क्या कुछ सोचना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन को लेकर काफी प्रखर हमेशा नजर आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो एक अंदाज है सनातन को लेकर, वो एक अलग ढंग का जो है देखने को मिलता है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता केसी जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा से प्रवक्ता अशोक तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक तिवारी जी, आपके पास आते हुए, अभी आपने कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। ये स्टेटमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। चाहे वो सनातन को लेकर आपकी तरफ से कोई भी सवाल उठाए गए हों, चाहे फिर वो संभल का मुद्दा हो, किसी भी चीज का हो, तो उन्होंने साफ कह दिया जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये हास्यास्पद लगता है योगी जी का बयान। इसलिए हास्यास्पद लगता है, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कोर्ट है, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय है। जब ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में है, आपकी दोनों जगह सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र सरकार है, तो जो ये कौन सी बात बोल रहे हो? ये किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? जनता को बेवकूफ है क्या? जो आपका है, यानी कि जो सनातन का है या जो इस्लाम का है या जो जिसका भी है, जिस भी धर्म का जो है, वो उसे मिलना ही चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? ये आप कह क्या रहे हो? देश में शासन आपका, उत्तर प्रदेश में शासन आपका, सर जो है आज सर्वोच्च न्यायालय पे, जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, हमारी न्यायालय व्यवस्था है। इसमें आप क्या चीज अलग से करना चाहते हो? जो जिसका है, जो न्यायोचित है, जो उचित है, हमें संविधान ऐसी व्यवस्था देता है, न्यायालय ऐसी व्यवस्था देते हैं, वो तो उसका है ही। अरे आप रोजगार की बात करिए, आप महंगाई पर बोलिए, आप डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है लगातार, लगातार जो है हमारा जो है शेयर बाजार गिरता जा रहा है। इसकी चिंता ही नहीं है आपको? आपको किसानों की कोई परवाह ही नहीं है? देश के जो मुद्दे हैं उसकी उस पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आप क्या क्या बातें कर रहे हो भाई? जो जिसका है उसका तो मिलेगा ही। हमारे देश में न्यायालय कोई, हमारे देश में कोई उठाईगिरी चल नहीं रही है, कोई डग्गाबाजी चल नहीं रही है कि अपने आप चल रहा है देश है। देश संविधान चल रहा है भाई। और सवाल इस बात का है कि आज मुद्दों पर देश खड़ा है, तभी आपको 240 में उत्तर प्रदेश ने रोक दिया है, मुद्दों पर वोट दिया है, मुद्दों पर सपा को जिताया है उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव में। आपको सोचना चाहिए, आप 27 में आपकी विदाई होगी, बहुत धूमधाम से विदाई होगी आपकी। जनता मुद्दों पर खड़ी है, जनता अपना अधिकार चाहती है, आरक्षण चाहती है, किसान अपना हक चाहते हैं, नौजवान अपना हक चाहते हैं। 4 साल की नौकरी सेना में नहीं चाहते हैं, पूरी नौकरी चाहते हैं नौजवान। आज पिछड़ों का हक माना जा रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ जिस तरह से 30 लाख नौकरियां नहीं निकाली गई, दलितों का हक माना जा रहा है, आउटसोर्सिंग कराई जा रही है। इस पर बोलिए ना, इस पर बताइए आप। आज डींगे बहुत मारते हैं, बड़ी बड़ी मारते हैं आप। अर्थव्यवस्था की हालत क्या है आज? आज शेयर बाजार जितना गिरा है उतना कभी नहीं गिरा।
इसकी चिंता आपको है नहीं? आप एमओयू साइन करते हैं, लेकिन धरती पे क्या दिखाई पड़ता है? आज कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता है। सवाल इस बात का है, कब तक बेवकूफ बनाओगे जनता को? चलोगे कब तक चलोगे? भावनाओं में जनता आती जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं आती है कि वो अपने मुद्दों को भूल जाएगी। जी ठीक है, केसी जैन जी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐसे स्टेटमेंट में हंसी आती है। मुझे हंसी आती है कि किस तरीके की बातें वो करते हैं, जो मुद्दों की बातें वो तो उनसे होती नहीं है, उस पर तो वो ध्यान देते नहीं है, और मुझे हंसी आती है ऐसे स्टेटमेंट में जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके की बातें करते हैं। बिल्कुल, देखिए निशा जी, समाजवादी पार्टी को हंसी तब आती है जब ये किसानों को 5 रुपए 2 रुपए के सर्टिफिकेट देते हैं और बात करते हैं किसानों की। समाजवादी पार्टी को हंसी तब आती है जब अयोध्या में ये कहते हैं कि वहां पे राम भक्तों पे गोली चलवाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना था। लेकिन लखनऊ के शहीद स्मारक पार्क को लातों से चप्पलों से तोड़ दिया गया। उन शहीदों के शहीद स्मारक को तोड़ दिया गया जो देश के लिए शहीद हो गए, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन एक एफआईआर नहीं दर्ज हुई, एक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। और किस लिए तोड़ा था? क्योंकि डेनमार्क में मोहम्मद साहब का कार्टून बना था, उसके विरोध में शहीद स्मारक पार्क को तोड़ दिया। तब गोली चलवाने की याद मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव जी को नहीं आती, लेकिन अयोध्या में याद आती है गोली चलवाने की, तब इनको हंसी आती है। और एक चीज ये कहते हैं पीडीए जाति जनगणना की बात करते हैं, अभी भी पिछड़ा और तमाम क्या क्या बातें करने लगे। लेकिन इनको हंसी आती है क्योंकि कुंभ में कोई जात कोई पात नहीं दिखाई दिया। एक ही कुंभ पे न वहां छत्री दिखाई दे रहा था, न ब्राह्मण दिखाई दे रहा था, न दलित दिखाई दे रहा था। केवल एक श्रद्धा की डुबकी सब लोग लगा रहे हैं। और अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो हमारा है हमारा मिलना चाहिए, और वो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया न्यायालय की अपनाई जा रही है। और उसमें क्या हुआ? जो कट्टरपंथी लोग थे, जो दंगाई लोग थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने वहां पे तमाम सारी गाड़ियां फूंक दी, 40 पुलिस कर्मियों को संभल में घायल कर दिया, उन संभल के गुंडों को जाकर के वो 5-5 लाख रुपए दे के आते, उनका शहीद का दर्जा देते हैं उन दंगाइयों। तब उनको हंसी आती है। तो हंसी तो आएगी समाजवादी पार्टी को। उनके कृत्य कुकृत्य ऐसे रहे हैं कि उनको बात बात पे, हर बात पे हंसी आएगी। लेकिन जनता ने मन बना लिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से बुलडोजर पे सवाल उठा रहे हैं। कोई आतंकवादी मारा जाता है, उस पर सवाल उठाते हैं। हाँ। कोई उग्रवादी मारा जाता है, उस पर सवाल उठाते हैं। और कोई मुठभेड़ होती है, उसमें भी जाति ढूंढने लगते हैं। तो हमें तो हंसी समाजवादी पार्टी पे आ रही है कि अपराधियों में जाति ढूंढ रहे हैं, कुंभ में जाति ढूंढ रहे हैं, किसानों को 5 रुपए 10 रुपए का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बात करते हैं विकास की। तो हंसी तो इनको, जिनपे पूरा देश हंस रहा है, उनको अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात पे हंसी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो शहीदों का सम्मान न कर सके, इनसे पूछिएगा निशा जी कि जिस समय डेनमार्क के मोहम्मद साहब के कार्टून के विरोध में यहाँ पे जुमे की नमाज के बाद यहाँ पे समुदाय विशेष के लोग निकलते हैं, शहीद स्मारक पार्क को तोड़ देते हैं, उसमें कितनी एफआईआर दर्ज हुई और किन किन लोगों को सजा मिली, किन किन लोगों ने जमानत कराई, इसे जरा पूछिएगा। एक भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई समाजवादी पार्टी कार्यकाल में। लेकिन राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी गई। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। तो इस तरीके का कुकृत्य करने वाली पार्टी को कहां जनता सराहेगी? क्यों जनता चाहेगी? क्यों जनता सिर बातें बैठाएगी? लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के जो काम है उनको जनता सराह रही है। इन्होंने अभी 2022 के इलेक्शन में चैलेंज किया। क्या कहा ये बुलडोजर बाबा है, कहा ये इनकाउंटर बाबा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। कहा हाँ बुलडोजर चलेगा, दंगाइयों पे बुलडोजर चलेगा, आतताइयों पे बुलडोजर चलेगा। हाँ। लेकिन जो शरीफ है, जो सभ्य लोग हैं, जिनके घर में माँ बेटी सुरक्षित नहीं है आपके कारण, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। उनको देश से भी, उनको प्रदेश से भी बाहर जाना पड़ेगा और हो सकता है राम राम सत्य भी उनका हो जाए। तो ऐसे लोगों का जिनके कारण माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, उनका राम राम सत्य होता है, तो वहां पर ही चले जाते हैं, मातम को मनाने चले जाते हैं। लेकिन जब बहराइच में एक धर्म प्रेमी बंधु की वहां पर समुदाय विशेष के लोग हत्या कर देते हैं, उसके वहां मिलने नहीं जाते, संबल चले जाते हैं 5-5 लाख रुपए देने। तो ये तो इनका जो इनके कारनामे है वो जनता से छुपे नहीं है। जनता ने इसलिए इनको लगातार नकारा है। और ये बात सही है, जो हमारा है
उसको हम लोग ले करके रहेंगे, लेकिन तलवार की अशोक नोक जी पे आप नहीं, जवाब न्यायिक दीजिएगा, लेकिन प्रक्रिया उससे के पहले द्वारा। वरिष्ठ न्यायिक प्रक्रिया के पत्रकार द्वारा। विजय उपाध्याय जी भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय उपाध्याय जी, जी, आप सर। किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को, जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए बस? ये तो क्लेम करने की बात है। अगर मुख्यमंत्री क्लेम कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं तो इसमें गलत तो मुझे कुछ नहीं लगता कि अगर जो आपका है वो तो मिलना चाहिए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जबरन ले लेंगे। हाँ। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो हमारा है वो हम लेंगे, और जाहिर है कि उसके लिए जो बात अभी अशोक तिवारी जी कह रहे थे उसकी प्रक्रिया वही है, कोर्ट है, और कोर्ट के जरिए ही कोई चीज मिल सकती है अगर कोई विवादित है, या फिर सरकार दे सकती है। तो इसमें तो मुझे कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती है। अब इसको चूंकि पर अशोक राजनीति है, तिवारी जी लोग को तो हंसी आ रही है उनके इस पक्ष स्टेटमेंट अपनी पर। बात कहेगा, विपक्ष विरोध करेगा, तो वो चल रहा है। अशोक तिवारी जी को तो हंसी आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर। विजय जी, देखिए, ऐसा है कि राजनीति का मतलब ही बंटवारा होता है। लोकतंत्र में मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में है, यानी कि मैं और आप अगर मैं जर्नलिज्म में हूं, आप जर्नलिज्म में हैं, हम लोग अपना काम छोड़कर जाएं, एक पार्टी रजिस्टर करा के एक राजनीतिक दल बना लें, तो हम लोग इसके लिए पूरी हमें आजादी है। हम राजनीतिक दल बनाने के बाद हम कोशिश करें कि भाई समाज में यहाँ पे एक डिवीजन है, इसको तोड़ के चंक को हमें अपने साथ ले आना, और हम ले आएंगे और हम नेता बन जाएंगे। इसीलिए इतनी ज्यादा जातियों की पार्टियां सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में बन गई। तो डिवीजन ही हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब ठीक है कि यहाँ की जनता ऐसी है, डिवीजन के बावजूद आपस में टकराती नहीं है, नेता लोग टकराते रहते हैं, और नेताओं की निगाह में जनता की वैल्यू सिर्फ एक वोटर की है। किसी भी तरीके से वोटर बटोर लो, ये कोशिश होती है। और देखिए, डेवलपमेंट के जब इश्यूज हैं, जैसे भी तिवारी जी कह रहे थे सेंसेक्स शेयर मार्केट डाउन हो गया। तिवारी जी को शायद पता होगा कि 2014 में सेंसेक्स का नंबर क्या था, निफ्टी के नंबर क्या थे, उस समय की महंगाई दर क्या थी 2004 से लेकर 14 तक। अभी आप ये मत कह दीजिएगा मैं बीजेपी के साथ बैठा हूं, मैं तो कंपैरेटिव आपको बता रहा हूं, और हम कंपैरेटिव दोनों का नहीं तो आप बताइए, अच्छी बात तो कर रहे हैं, बताइए। हाँ, तो वो आपको वो भी बताना चाहिए। सिर्फ आप कह दिया कि शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट 75,000 पे अभी भी उस समय ये बताइए 13,000 पे था, 12-13,000 पे था। शेयर मार्केट आपको डाउन नहीं लग रहा है? आपको डाउन नहीं लग रहा है क्या? आपको कमजोर नहीं लग रहा? शेयर मार्केट गिरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा क्या भैया? शेयर मार्केट पे बात नहीं हो रही ये है। तो गिरता है, उठ जाता है। ये तो पार्टियों की लोकप्रियता के हिसाब से है, पार्टियों की लोकप्रियता जैसा है। कभी पार्टियां किसी चुनाव में बहुत कमजोर रिजल्ट देती है, कभी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। समाजवादी पार्टी 17 में 47 सीट आई थी, उसके बाद 14 सीट आगे बढ़ गए। शेयर मार्केट खूब उछल जाएगा और अच्छा कर सकती है। शेयर मार्केट लोकसभा में बीजेपी से बहुत आगे निकल सरकार में आते ही पार्टियों के ग्राफ ऊपर नीचे गिरते हैं, और हालत क्या हुई है वैसे ही। विजय जी, ठीक है सर। अशोक जी, अब सीधा आपके पास आते हुए, देखिए अभी आप हंसी की बात कर रहे थे, तो बीजेपी के प्रवक्ता का आपको ये जवाब है कि आप पर तो पूरा देश हंस रहा है और आप सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर हंसने की बात करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हंसी इनको इसलिए आ रही है क्योंकि संबल में जो दंगाई थे उन्हें तो इन्होंने इनाम देने का काम किया, इसलिए ये हंस रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने की कि राम मंदिर में जो राम भक्त थे उन पर गोली चलाने का काम इन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को हंसी आ रही है। जवाब दीजिए। देखिए ये घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। इन बातों पर बहुत बार बात हो चुकी है, और तमाम बार हमने भी इस पर तुरंत कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए उस समय का जो समय था, उस समय जो है जो वहां के प्रशासक कौन था वहां के नृपेंद्र मिश्रा जी थे, उन्होंने भी आदेश दिया था। जो परिस्थितियां थी वो थी। अब उन पर बार बार बात करने से कुछ बदल नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं बदल जाएगा। आज का दौर है, आज के दौर में मुद्दों से ध्यान डालने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। खुद शासक है, केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, न्यायालय की निष्पक्षता, और इस पर आप गिड़गिड़ा रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? जनता को सुना रहे हैं, लेके रहेंगे। आप जनता को अधिकार, उसका हक दीजिए। आरक्षण का हक जो मार रहे हैं आप, जनता को, किसानों का हक दीजिए। जो उपज किया है उनकी दोगुनी नहीं हो रही है, उनका उपज का मूल्य। आप सेना में जवानों को नौकरी 4 साल की दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आज दिशाहीन हो गए नौजवान। आज की महंगाई रुक नहीं रही, रोकने से नहीं रुक रही है। इस पर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं
आप क्या क्या बातें आपने करेंगे? सारी आप गुमराह करेंगे गोली जनता नहीं को। चलवाई थी, जनता अब गुमराह कम से होने कम वाली लाठी नहीं ही चलवा है। देते। 2024 के लाठीचार्ज लोकसभा करा चुनाव दिया में होते, जनता ने शहीद दिखा स्मारक दिया है पार्क को बचा लिए आपको। अभी होते, झटका कम दिया है, तब तो कोई आगे बात और होती। बड़ा झटका आपको 27 में मिलने वाला है जी। आपने शहीद स्मारक पार्क को बचाने के लिए कोई कार्रवाई की? श्री अखिलेश यादव जी ने कोई कार्रवाई की? उन्होंने चिंता की शहीद स्मारक पार्क बचना चाहिए? उन दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप एक कार्रवाई बता दीजिए। देखिए देखिए, आप इस गोली तरह की चलवाओ तो बहुत बातें दूर की करके बात, जनता को लाठीचार्ज गुमराह करा नहीं कर दिए होते। पाएंगे। जब लॉ कहते पुरानी बात हो एंड गई, ऑर्डर का जो ये पुरानी उचित बात समय नहीं था, है। जो उचित देश था के वो किया शहीदों गया। को हमेशा याद लॉ किया एंड जाता है। ऑर्डर को फिर तो मेंटेन आप करने कहेंगे के लिए आजादी पुरानी बात हो जो गई, सही था गांधी जी वो काम पुराने किया हो गए, गया। 15 उसी काम अगस्त के आधार पर मनाया हमको जाता वो भी पुराना हो गया, 2024 में गणतंत्र दिवस जनता मनाया ने जाता वो भी भारी पुराना हो बहुमत गया। जिताया है। फिर आप तो आज कहेंगे हमारी 37 राष्ट्रद्रोही सीटें बात आई है। हैं। केसी जैन जी, आप क्या कहेंगे वो इस कह रहे पर? हैं कि उस समय हमारी लॉ एंड 37 ऑर्डर को सीटें आई सही हैं करने के लोकसभा लिए में। जो सही था आप हमने कितनी वही। सीटें आई हैं बता दीजिए। आप कितना जीते हैं लोकसभा में? 240 पर रुक गए हैं। अरे क्या आज बात है? भाजपा सरकार नहीं बन नहीं पाई नहीं, है, आज मतलब एनडीए सरकार अगर केंद्र में है। किसके दम पर मान है? लीजिए कोई पार्टी आदरणीय जीते या अटल जी हारे, के कुशल तो क्या नेतृत्व में शहीदों हम का जीते हैं। अपमान करेंगे इंडिया आप? गठबंधन में हम जीते आपको हैं परमिशन मिल और जाती आप है। बुरी हार हारे हैं। अगर आप सरकार आज में हमारे थे, कार्यों के आधार आप पर सरकार जो में थे, हमारा आप मूल्यांकन किया जनता 2016 ने, में सरकार उसी में आधार पर थे, हमको जिताया तो है। आपको परमिशन जाहिर मिल है गई थी हमारे शहीदों का एक्सप्रेसवे अपमान बनाने पे करने जिताया की? है। जाहिर है शहीदों के ऊपर हमारे 100 जूता नंबर देने चप्पल पे चलाने की जिताया है। परमिशन मिल गई थी? जाहिर है शहीद स्मारक हमारे पार्क विकास तोड़ने पे की परमिशन जिताया है आपको हमको। मिल गई थी? हमने कहां जो से विकास परमिशन कार्य आपको किए हैं, मिल गई मेट्रो थी? बनाई है तो लखनऊ में, संविधान आपको जो परमिशन हमारे देता विकास है। है वो दिखाई संविधान दे की रहे दुहाई हैं। देने वाली आज हमारा आगरा समाजवादी एक्सप्रेस पार्टी में को दिखाई दे किसने रहा है। परमिशन दी आपकी तरह से शहीदों गड्ढे का नहीं पड़ अपमान गए हैं करेगा? सड़कों में आपके समय जो बनाया आपने जी। ठीक है केसी जैन जी, अगर विकास आपने कार्य से कुछ होता है ना। ठीक है अशोक जी। केसी जैन जी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने जो आपके राम भक्तों पर गोली वाला सवाल था, उन्होंने कहा कि जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो सही था उस समय वो किया गया। ये उनका जवाब है आपको। और इसी के साथ अभी वो कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, किस तरीके से जनता का जो मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, इसके लिए ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं क्योंकि मुद्दों पर तो इन लोगों से बात हो नहीं रही है, बस केवल ध्यान वो तो भटकाने का मिलेगा काम है। ही। कौन रोक रहा है निशा आपको जी, पाने से? समस्या कौन रोक ये रहा है है, जी? दरअसल समाजवादी पार्टी केवल और केवल एक समुदाय विशेष की तुष्टीकरण में लगी। इसी तुष्टीकरण को लेकर के इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, दूसरे समुदाय विशेष को खुश करने की। लेकिन जिस समय शहीद स्मारक पार्क पे समुदाय विशेष के लोगों ने हमला किया, शहीद स्मारक पार्क को तोड़ दिया, तब इनको लॉ एंड ऑर्डर याद नहीं आया। फिर कह रहे हो पुरानी बात हो गई। अरे आपके सरकार की बात थी, 2016 की बात थी, बहुत पुरानी बात नहीं हो गई अभी। और आपकी सरकार है तो ये आपको कोई संविधान इजाजत नहीं देता है कि शहीद स्मारक पार्क को तोड़ने की अनुमति मिल जाए, उनका अपमान करने की अनुमति मिल जाए। दूसरी बात ये, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही, और संभल में जो कुछ हुआ वो इसी के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत हो रहा था, जिसकी बात स्वयं समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि भाई लॉ है, वहां पे कानून है, संविधान है, न्यायालय है। उसी न्यायालय ने आदेश दिया था वहां पर सर्वे का। हिंदू समाज के लोग वहां कोई था ही नहीं, कोई इकट्ठा नहीं था। जिन लोगों को सर्वे करना था वो लोग गए थे। हम कहते 10 लोग थे, 20 लोग थे, लेकिन वहां हजारों की भीड़ कैसे एकदम से इकट्ठा हो गई? किस तरीके से वहां पत्थरबाजी की? जो घायल हुए वो पुलिसकर्मी घायल हुए, वो हिंदू वहां पे घायल नहीं हुआ। जो वहां पर जो सेवा के भाव से थे, जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थे पुलिसकर्मी, उनमें से 40 पुलिसकर्मी घायल हुए, क्योंकि हिंदू समाज के वहां थे ही नहीं। तो पत्थर कौन खाता? पत्थर वो खाए जो पुलिसकर्मी वहां पर थे। तो इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले के पक्ष में अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती है तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी हंसी का पात्र बनती है। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए हंसी का पात्र बनती है। ऐसी चीजों से समाजवादी पार्टी को बचना चाहिए। उन दंगाइयों को सम्मान करने नहीं जाना चाहिए था। उन दंगाइयों के पक्ष में समाजवादी पार्टी को नहीं खड़ा होना चाहिए था। ये एक सिर्फ और एक संप्रदाय विशेष की तुष्टीकरण के चक्कर में अपनी राजनीतिक, जो इनकी एक पारी शुरू हुई थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय में, और एक तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया पूर्ण रूप से। और सिर्फ इनको याद क्या आता है? याद आता है 5KD पर मुख्यमंत्री आवास में, केवल याद आता है तो याद आता है रोजा इफ्तार पार्टियां। कभी कन्या भोज कराया है इन्होंने? और क्या बातें करते हैं? सबकी बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, और वहां पर जब कुंभ हो रहा है उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। यानी कि दीपावली उस पर सवाल कि आपने दीप क्यों जला दिए,
कुंभ पे सवाल, आपने पैसा क्यों खर्च कर दिया। अभी दीपावली पे भी सवाल, अभी होली पे भी सवाल खड़ा करेंगे। और राम भक्तों पे जो गोलियां चलवाई उसको आज भी जायज ठहरा रहे, जबकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार माफी मांगी, कहा गलती हो गई थी हमसे, और ये कह रहे ठीक किया था हमने। इनसे पूछे मुलायम सिंह यादव जी ने माफी मांगी नहीं मांगी अपने कृत्य पर कि गलत हुआ था, और ये कह रहे ठीक हुआ था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो शहीद स्मारक पार्क क्यों नहीं बचाया आपने, वहां चलिए गोलियां ठीक है, क्यों नहीं चलवाई। ठीक है केसी जैन और जी। हम जो चल रहे विजय हैं, उपाध्याय जी, बस निशा जी बस 30 सेकंड निशा जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसको जो लगता है अधिकार है वो न्यायालय की शरण में चलिए गया ठीक है। है जैन जी। कोई विजय तेज उपाध्याय तलवार जी, भाला जिस बल्लम तरीके से की बात नोक कर पर ली जाए, कोई जो चीज हासिल नहीं स्टेटमेंट अभी किया है। सामने लेकिन आया है, हमारे जो मंदिरों हमारा को है वो हमें मिलना ही चाहिए। वैसे आपने देखा होगा कि चाहे राम मंदिर हो, चाहे अब ये स्टेटमेंट को एक तरीके से अगर संभल की तरफ भी अगर इसे मोड़ के देखा जाए तो वहां पर भी जो है अब चीजें शुरू हो, मतलब जिस तरीके से सर्वे वहां पर चल रहे हैं, तो किस तरीके से क्या कहेंगे इन सब चीजों पर? और अभी आपने दोनों पार्टियों को सुना, क्या कहेंगे? देखिए, संभल का मामला कोर्ट में है और लोअर कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, और संभल की जो प्रॉपर्टी है वो एएसआई की है, 1920 से वो एएसआई के पास है। तो जो कुछ भी विवाद है वो उसके स्वरूप को लेकर है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि उसका स्वरूप बदला गया और उसके लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्य वो दे रहे हैं, कुछ किताबों का जिक्र कर रहे हैं जो मध्यकाल में लिखी गई थी, उनके आधार पे वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई उस समय लोकतंत्र नहीं था, उस समय बाहुबल के द्वारा लोग शासन करते थे, उन्होंने जबरन तोड़ा और अब हमको वो वापस मिलना चाहिए। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। देखिए, तुर्की में एक एक मस्जिद थी, पहले वो क्रिश्चियन का चर्च था, फिर वो मस्जिद बन गई, फिर वो लाइब्रेरी बन गई, अभी फिर वो मस्जिद बन गई है। तो दुनिया में कई जगहों पे इस तरह से हुआ है, जहां जब संस्कृतियों की टकराहट होती है, धर्मों की लड़ाई होती है, और जब कोई शासक किसी धर्म के खिलाफ अभियान चलाता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो संभल में वही चल रहा मामला, कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। अभी उसकी रंगाई पुताई के लिए लोग गए थे कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई मना कर दिया आप एएसआई इसमें अपना पक्ष रखे, चूंकि इसकी मालिक तो एएसआई है, तो एएसआई ने कहा कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी हाई कोर्ट को। तो चीजें चल रही हैं, वो कानून के दायरे में है और कानून उन पे सुनवाई कर रहा है। उसमें पॉलिटिकल लोगों का इंटरफियर इतना होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें हो गया है। हो इसलिए गया है कि हमारे देश में हमारी डेमोक्रेसी बांटो और राज करो की फार्मूला अपनाती है, और बांटो राज करो के बगैर कोई राजनीतिक दल जिंदा भी नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो इसलिए अब इसमें टकराहट शुरू हो गई है। जो चीज कोर्ट में है आमतौर पे उस पे बाहर बात नहीं होती थी, लेकिन अभी हो रही है, बहस कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम चर्चा खास में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।